हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ लिया था, बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ लिया था और ऑक्टल नंबर सिस्टम पढ़ लिया था। हम लोगों ने इंटर कन्वर्जन भी पढ़ लिया था, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल भी हमने पढ़ लिया था, डेसिमल टू ऑक्टल और ऑक्टल टू डेसिमल भी हमने पढ़ लिया था। हम लोगों ने बाइनरी टू ऑक्टल और ऑक्टल टू बाइनरी भी पढ़ लिया है। ठीक है। डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 यूनिक सिंबल्स होते हैं 0 से लेकर 9 तक। बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 सिंबल्स होते हैं 0 और 1। ऑक्टल नंबर सिस्टम में 8 सिंबल्स होते हैं 0 से लेकर 7 तक। ओके, तो ये हो गया। ऑक्टल नंबर सिस्टम को अगर हमको बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है तो 3 बिट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। उसका रीजन क्या है कि ऑक्टल नंबर सिस्टम में 8 सिंबल्स हो गए। ठीक है, 8 को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर देते हैं 2 के पावर 3। तो ये जो 3 है यही बताता है कि 3 बिट्स में हम लोग इसको बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या है? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में आपके टोटल जो है 16 सिंबल्स होते हैं। ठीक है, 16 सिंबल्स होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो होता ही है। इसके बाद 10 की जगह A, 11 की जगह B, C, D, E, F। ये मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। ठीक है, 10 को हम लोग A बोलते हैं, 11 को B, 12, 13, 14 और 15। इसको हम लोग कितने बिट्स में रिप्रेजेंट करते हैं? 16 को हम लोग 2 के पावर 4 में कर सकते हैं। तो ये आपका 4 बिट्स रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, तो मैं जैसे 50, जैसे आपका 10 है, 10 को आप कैसे दिखा सकते हो? 1 0 1 0। ओके, तो इसको कर लो, इसको सॉल्व करना कर लीजिए। 2 के 0 एक सेकेंड इसको, हाँ, 0 इंटू 2 के पावर 0, 1 इंटू 2 के पावर 1, 0 इंटू 2 के पावर 2 और 1 इंटू 2 के पावर 3। इसका हो गया आपका 8, इसका हो गया 2। तो 8 प्लस 2 आपका क्या हो गया? 10। तो यहाँ पे हम लोग 4 बिट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपको हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को। तो अब हम लोग आते हैं कन्वर्जन पे। तो अगर आपको दिया हुआ है 2699, ठीक है, ये दिया हुआ है और अब आप इसको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में, तो कैसे करेंगे? देखिए, जब भी आपका डेसिमल से किसी भी फॉर्म में आप करिए, जैसे आप अगर डेसिमल टू बाइनरी था तो उसमें जैसे 97 था तो वहां भी आप बाइनरी वाले नंबर सिस्टम से आप डिवाइड करते जाते थे। डेसिमल से ऑक्टल था तो जैसे मान लीजिए 84 है, ये डेसिमल नंबर है, अब इसको अगर ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो हम लोग 8 से डिवाइड करते जाते थे। सिमिलरली डेसिमल से अगर हम लोग को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो 2699 को हम लोग जो है 16 से डिवाइड करते जाएंगे। ओके, 16 से डिवाइड करते जाइए। तो इसका आ गया, मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन स्किप कर दे रहा हूं ताकि आप लोगों को टाइम बचे। इसका आ गया 168 और रिमाइंडर आया 11। इसके बाद यहाँ पे आ गया 16, 10 या 60। ठीक है, रिमाइंडर आपका आ गया 8 और उसके बाद जो 10 है इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता 16 से, तो इसको यहीं छोड़ दिया जाएगा। 10 को हम लोग A बोलते हैं, 8 को तो 8 बोलेंगे ही, 11 को हम लोग B बोलते हैं। तो 2699 को हम लोग लिख सकते हैं जो कि डेसिमल नंबर है A8B, ये हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, नौ एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। जैसे एक आपको दिया हुआ है 58823 और ये डेसिमल है, इसको हम लोगों को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो 58823 को आप 16 से डिवाइड करते जाइए। कैलकुलेशन मैं स्किप कर दे रहा हूं ताकि आप लोगों का टाइम बचे। ठीक है, तो 3676, यहाँ पे आपका रिमाइंडर आ गया 7, फिर हमने 16 किया, 229, यहाँ पे आ गया रिमाइंडर 12, फिर आपका हमने किया 16, रिमाइंडर आ गया आपका 14, आपका 14 से हमने कैलकुलेशन किया, रिमाइंडर आ गया आपका 5 और इसके बाद 14 को हम लोग और डिवाइड नहीं कर सकते 16 से, तो आपका 14 को हम लोग बोलते हैं आपका E, 12 को बोलते हैं C। तो ये आपका आ गया E5C7। ठीक है, ये आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हो गया। तो डेसिमल से हम लोग हेक्साडेसिमल कन्वर्ट कर ले रहे हैं। अब हम लोग
हेक्साडेसिमल से डेसिमल कन्वर्ट करेंगे, तो जैसे कोई नंबर ले ले रहा हूँ 7CE, ठीक है, ये नंबर है, इसको हम लोगों को कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो ई किसको रिप्रेजेंट करता है? आपका 14 को। तो 14 इंटू 16 के पावर 0, आपका सी आपको करता है 12 को, तो 12 इंटू 16 के पावर 1 और 7 इंटू 16 के पावर 2। तो 16 के पावर 2 आपका हो गया 256, 7 इंटू 256, 12 इंटू 16 और 14 इंटू 16। जब इसको कैलकुलेट करेंगे आप, तो ये आपका आएगा 1792, ये आएगा आपका 192 और ये आएगा आपका 14। किसी की भी पावर 0 होता है तो आपका वो 1 होता है, और इन सबको जब आप ऐड करेंगे तो आपका टोटल आएगा 1998, ठीक है। तो ये आपका डेसिमल नंबर सिस्टम है। जो ये नीचे रेडिक्स लगता है ये बताता है कि आपका ये डेसिमल नंबर सिस्टम है। अगर यहाँ पे 10 लगा है तो डेसिमल है, अगर यहाँ 16 है तो ये हेक्साडेसिमल है। तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे आपका हो गया ABC, ठीक है, ABC की बेस 16, इसको अगर हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो C का हो गया 12 इंटू 16 के पावर 0, B का हो गया आपका 11 इंटू 16 के पावर 1 और A का हो गया 10 इंटू 16 के पावर 2। तो ये आपका आ गया 2560, ये आपका आ गया 176 और ये आपका आ गया 12, ठीक है। मैं कैलकुलेशन स्किप कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों का टाइम सेव हो, मैं बार बार ही कह रहा हूँ, ओके। तो यू कैन कैलकुलेट, आप वीडियो पॉज करके अपने से कैलकुलेट करके भी इसको आप चेक कर सकते हैं। और इसके बाद आपका आ गया, इन सबको जब आप ऐड करेंगे, ठीक है, 2560 प्लस 176 प्लस 12 को आप जब ऐड करेंगे तो आपका आएगा 2748, ये आएगा, ठीक है। तो आपको हेक्साडेसिमल से डेसिमल नंबर भी आ गया। अब हम लोग कुछ फ्रैक्शनल नंबर्स देखते हैं कि कैसे कन्वर्ट करना है। जैसे आपको दे दिया है फॉर एग्जांपल A4B.C2, ये दे दिया है। अब इसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो इतना तो आपको पता है कि जैसे B है तो B आपका हो गया 11 इंटू 16 के पावर आपका 0, 4 इंटू 16 के पावर 1 और A जो है 10 होता है तो 10 का 16 के पावर 2 हो गया। इधर हम लोग कर देंगे C की वैल्यू हो गई आपकी 12 इंटू 16 के पावर -1। यहाँ पे जो पावर है वो -1 में -1 -2 ऐसे चले जाएगा, और 2 का जो होगा वो होगा 2 इंटू 16 के पावर -2। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 12/16, इसको हम लोग लिख सकते हैं 256। इसके बाद इसको आप अपना कैलकुलेट कर लीजिए, ओके। तो इसको जब कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आपका इसकी वैल्यू आएगी 0.75 और इसकी वैल्यू आएगी आपकी 0.0078124, ठीक है। और इसकी वैल्यू आएगी आपकी 2560 और इसकी वैल्यू आएगी आपकी 64, इसकी वैल्यू आपकी आएगी 64, आपका हो गया 11। और इन सबको जब आप जोड़ेंगे, ठीक है, इसको जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं अगर इन सबको आप जोड़ दीजिए तो आपका आउटपुट जो आएगा, ठीक है, मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन करके आउटपुट लिख दे रहा हूं 2635.7578, ये आपका वैल्यू आएगा। तो जब अगर कोई फ्रैक्शनल नंबर है तो उसको इस तरीके से आप लोग सॉल्व करेंगे, ओके। एक क्वेश्चन मैं दे दे रहा हूं यहाँ पे आप लोगों को, इसको आप लोग सॉल्व करके बताइए, कमेंट में लिखिए कितना है। ABC.4D, ठीक है, 16। इसका जो आउटपुट है मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आप लोग वेरीफाई करा लीजिएगा, लेकिन एक बार अपने से इसको करके कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो आप कमेंट में लिखिए डेसिमल में करके। अब अगला हमारा टारगेट है आपका हेक्साडेसिमल से बाइनरी, ठीक है, बाइनरी में हमें कन्वर्ट करना है। तो हम लोग हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने आपको दे दिया ABC, ठीक है, बेस 16, और इसको जो है आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो आप कैसे करेंगे? C की वैल्यू क्या होती है? 12, ठीक है, और 12 को हम लोग लिख सकते हैं 1100। अगर आपको 12 का वैल्यू नहीं आ रहा है तो आप ऐसे कर भी सकते हैं, ठीक है। 2 6 जा 12 रिमाइंडर आ गया 0, 2 3 जा 6 रिमाइंडर आ गया 0, 2 1 जा 2 रिमाइंडर आ गया 1, तो नीचे से जाइए तो 110 आ गया।
बी की वैल्यू होती है 11 जिसको हम लोग लिख सकते हैं 1011 और ए की वैल्यू होती है 10 जिसको हम लोग लिख सकते हैं 1010। अब इन सबको कॉन्कैटिनेट कर दीजिए। कॉन्कैटिनेट का मतलब चिपकाना है, तो 1010 ये हो गया, 1011 ये हो गया, 1100 ये हो गया। तो ये आपका बाइनरी नंबर है। ठीक है, तो एक चीज आप लोग नोटिस कीजिए कि देखिए हेक्साडेसिमल नंबर बहुत छोटा होता है और डेसिमल नंबर जो है, अरे सॉरी, बाइनरी नंबर सिस्टम बड़ा बड़ा होता है, थोड़ा सा उसमें ज्यादा मतलब वैल्यू होते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। तो हम लोग हेक्साडेसिमल का जो यूज करते हैं, ठीक है, कई लोग पूछते हैं कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का हम लोग कहाँ यूज करते हैं, तो मेमोरी एड्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। मेमोरी एड्रेस बहुत बड़े बड़े होते हैं, अगर उनको बाइनरी में किया जाएगा तो बहुत ही मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा, बहुत ही बड़ा नंबर रहेगा, तो उसको शॉर्ट में लिखने के लिए हम लोग हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का यूज करते हैं। तो इसी तरीके से एक और क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, ठीक है, D97 और इसका जो है हम लोगों को बाइनरी इक्विवेलेंट करना है। तो 7 को हम लोग देखिए 111 में कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि हेक्साडेसिमल को हम लोग 4 बिट में रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या करेंगे, हम लोग एक 0 आगे ऐड कर देंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, 9 को हम लोग 1001 में लिखेंगे और D की वैल्यू होती है आपकी 13, तो 13 को हम लोग कैसे लिखेंगे, 1101। एक बार ट्राई कर लो, 13 हो गया, 2 6 या 12, आपका आ गया रिमाइंडर आ गया 1, 2 3 या 6, रिमाइंडर आ गया 0, 2 1 या 2, ये आ गया आपका 1101। ओके, जहां भी कंफ्यूजन हो तुरंत कन्वर्ट कर लो और फिर इनको कॉन्कैटिनेट कर दो, 1101 1001 0111, ये आपका बाइनरी हो गया। अच्छा, अब अगर मान लीजिए फ्रैक्शनल नंबर है, जैसे AB.48 ये दे दिया, तो ठीक है, तो B को आपकी वैल्यू 11 हो गई, जिसको हम लोग लिखते हैं 1011। ये मुझे थोड़ा सा याद हो गया है, A से मतलब ABCD, देखिए बार बार वही नंबर ही आपका यूज हो रहा है, ठीक है, तो याद हो गया। जैसे A का वैल्यू 10 है, तो अब तो आप लोग को भी पता चल गया होगा, थोड़ा सा याद हो गया होगा। 1 आपका जो है 1010 हो गया। 4 की वैल्यू हो गई आपकी, इसे हम लोग इसको 3 बिट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हेक्साडेसिमल नंबर है तो एक आगे 0 हम लोग ऐड कर देंगे। सिमिलरली 8 को हम लोग 1000 में रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसको जोड़, अब इसको कॉन्कैट कर दीजिए, यानी जोड़ दीजिए, तो 101010.01001001000, तो ये आपका बाइनरी नंबर सिस्टम है, जो कि फ्रैक्शनल हम लोगों ने फ्रैक्शनल हेक्साडेसिमल को बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट किया है। अब हम लोग बाइनरी को हम लोग हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, तो मैं एक नंबर दे रहा हूं 1100011011, ये हो गया, ठीक है। तो ये जो नंबर है इसको हम लोगों को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। हम लोग क्या करेंगे, पीछे से चलेंगे, बैकवर्ड से चलेंगे और 4-4 बिट का हम लोग पेयर बनाएंगे। एक इसका पेयर बन गया, फिर 1 2 3 4 इसका पेयर बन गया, ठीक है, फिर 0 1 1। अब इसका पेयर नहीं बन रहा है क्योंकि 3 है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक 0 यहाँ पे ऐड कर देंगे और फिर हम लोग ऐसे इसका पेयर बना लेंगे। तो 0110 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आपका 6, फिर 0011 क्या हो गया आपका 3, और 0111 आपका क्या हो गया 7। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे 00011 है, जैसे ये नंबर है, इसको मैंने जो 3 लिखा है आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, ठीक है। अब इसको, इसका क्या नंबर होगा, 1 × 2 के पावर 0, 1 × 2 के पावर 1, इन सबको जोड़ दीजिए तो आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया 637, ओके। इसी से अगर इसी तरीके से अगर आपका मान लीजिए फ्रैक्शनल पार्ट में रहता है, जैसे हमने डॉट लगाया फिर हमने 111 किया, तो इसका भी हम लोग जो है, अच्छा इसको मैं एक क्वेश्चन करवा ही देता हूँ। जैसे हमने दे दिया है 1100001110.11001010, ठीक है, 10, चलिए 4 3 7 है, 7 का रखते हैं हम लोग, ओके। अब हम लोगों को पेयर बनाना है, तो डॉट के पहले जो पेयर बनता है वो इस डायरेक्शन में बनता है, और डॉट के बाद जो पेयर बनता है वो इस डायरेक्शन बनता है। तो पहले मैं डॉट के पहले वाला कर लूँ, 4 बिट का पेयर बना लिया हमने, 1 1 2 3 4, ये भी 4 बिट का पेयर बना लिया है,
ये भी हमने 4 बिट का है। अगर यहाँ 4 बिट नहीं होता तो हम लोग क्या करते, एक 0 यहाँ पे आगे ऐड कर देते। इस केस में हम लोग 0 ऐड कर देते, लेकिन चूंकि यहाँ पे 4 है तो इसीलिए हम लोग इसको इग्नोर कर दिए। पेयर बन गया। अब इधर चलते हैं, 1 1 0 0 एक पेयर ये बन गया। अब इधर देखिए 3 है, आपको बनाना है 4, तो आप क्या करेंगे, एक 0 आप पीछे ऐड कर देंगे। ठीक, पीछे ऐड कर देंगे। डॉट के बाद आप 0 पीछे ऐड करेंगे, डॉट के पहले 0 पहले ऐड करेंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो गई आपकी 12, जिसको हम लोग लिखते हैं C। इसकी वैल्यू हो गई आपकी 3, जिसको हम लोग लिखेंगे 3। इसकी वैल्यू हो गई आपकी 6, जिसको हम लोग 6 ही लिखेंगे। 1 1 0 0 ये आपका हो गया 12, जिसको हम लोग C लिखेंगे। ठीक है, और 1 0 1 0 का वैल्यू हो गया 10, और इसको हम लोग A लिखेंगे। तो ये डॉट ऐसे आ गया 6 3C डॉट CA। ठीक है, ये आपका आ गया बाइनरी से आपका हेक्साडेसिमल हो गया। ओके, अब एक तो आप लोगों ने डेसिमल से हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल से डेसिमल, हेक्साडेसिमल से आपका बाइनरी, और बाइनरी से हेक्साडेसिमल आपने पढ़ लिया। अब आपको पढ़ना है ऑक्टल से हेक्साडेसिमल या फिर हेक्साडेसिमल से ऑक्टल। तो इसमें थोड़ा सा एक ट्रिक है। जैसे आप हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए आप डायरेक्ट मत कीजिए, आप जाइए बाइनरी के थ्रू। इसमें बाइनरी को आप वो करिए, बाइनरी के थ्रू आप करिए। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा रहा हूं। ओके, जैसे मैंने लिख लिया, मान लीजिए ABC और E, ये मैंने लिख लिया। ओके, ये मैंने लिख लिया। तो A की वैल्यू क्या हो गई आपकी 10 हो गई, B की वैल्यू हो गई 11, C की वैल्यू हो गई 12, E की वैल्यू हो गई 14। 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 0 1 0, 11 को हम लोग लिख सकते हैं 1 0 1 1, 12 को हम लोग लिख सकते हैं 1 1 0 0, 14 को हम लोग लिख सकते हैं 1 1 1 और 0, ये लिख सकते हैं। ओके, अब इन सबको कॉन्कैट कर दीजिए, 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0, ये हो गया। अब यहाँ पे 3 का पेयर बना लीजिए। तो डॉट के पहले हम लोग पेयर इस डायरेक्शन में बनाते हैं। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम को हम लोग कितने बिट से रिप्रेजेंट करते हैं 3। तो यहाँ हमने 3 का पेयर बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो आपका 0 0 1 ये हो गया, ये 3 नंबर आ गए। फिर 1 1 1 ये 3 आ गए। फिर 1 0 1 ये 3 आ गए। फिर 0 1 0 ये 3 आ गए। फिर यहाँ पे देखिए 3 आपका बन नहीं रहा है, तो आप क्या करोगे 0 0 ऐड कर दोगे। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, इसकी वैल्यू हो गई 1। ओके, इसकी वैल्यू हो गई 2, 1 0 1 की वैल्यू हो गई, इसकी वैल्यू हो गई 5, इसकी वैल्यू हो गई 7, 0 0 1 की वैल्यू हो गई 1, और 1 1 0 की वैल्यू हो गई आपकी 4 2 6 हो गई, यानी 1 2 5 7 1 6, ये आपका ऑक्टल आ गया। ठीक है, तो हमने इस तरीके से ABC को ABCE जो है हेक्साडेसिमल है, इसको हमने ऑक्टल में इस तरीके से कन्वर्ट किया। पहले हमने बाइनरी में इसको कन्वर्ट किया, और उसके बाद 3 का पेयर बना के हमने इसको ऑक्टल में कन्वर्ट कर दिया। तो एक क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को, इसको आप लोग करिए ABC। ठीक है, एक सेकंड मैं यहां लिख दे रहा हूं, ABC.45 ब्रैकेट में 16, ब्रैकेट मतलब रेडिक्स मैंने 16। इसका ऑक्टल क्या होगा, इसका ऑक्टल आप बताइए क्या होगा। ओके, ये बुक मैंने रेफर किया है, VK पांडे और एक DK दे के हैं। ठीक है, नई बुक है, अविचल पब्लिशिंग कंपनी की ये बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है। ओके, टेक्स्ट बुक ऑफ कंप्यूटर साइंस विद पाइथन। तो अगर आप लोग इसको लेना चाहें तो ले लें, बहुत अच्छी बुक है ये भी रेफरेंस के लिए। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज बाइनरी एडिशन। बाइनरी एडिशन, तो ठीक है, तो इसके कुछ रूल्स है मैं बता दे रहा हूं। जैसे इसमें क्या है, 0 + 0 0 होता है, 0 + 1 इसमें आपका 1 होता है। ठीक है, 1 + 0 इसका भी आउटपुट 1 आता है, 1 + 1 इसका जो है आउटपुट जो है रिजल्ट 0 आता है, और कैरी आपका होता है 1, कैरी ओवर 1 होता है। और आपका 1 + 1 + 1 अगर 3 बार है तो इसका रिजल्ट भी 1 आता है, और कैरी जो है कैरी ओवर इसको हम लोग 1 लिखते हैं। तो आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे हमने लिखा 1
001 और 101, इसका हम लोग बाइनरी एडिशन कर रहे हैं। तो 11 क्या होता है, यहाँ पे 0 होता है, कैरी हो गया 1, तो 000 होता है, उसमें 1 हम लोग जोड़ देंगे तो 1 होगा, 01 भी 1 होता है और यहाँ पे 1 होता है, तो ये आपका आ गया, ये कैरी ओवर है। ओके, इसी तरीके से एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। 11010 और 11011, ये हो गया। तो हम लोगों ने 01 किया तो 1 हो गया, 11 हो गया तो 0 हो गया, कैरी चला गया 1, तो ये भी 1 आ गया, ये भी 1 आ गया। 11 क्या है, 0 हो गया, कैरी चला गया 1, और 11 है तो यहाँ पे 10 हम लोगों ने लिख दिया। तो ये आपका बाइनरी एडिशन इस तरीके से हो जाएगा। ओके, तो बहुत सिंपल है। मान लीजिए अगर हमने ऐसे कुछ हम लोग करते, जैसे लिखते हम लोग 110011 और फिर हम लोग लिखते 11011, ये इस तरीके से हम लोग लिखते, तो 11 क्या होता, 0 होता, कैरी चला जाता 1, और 3 बार 1 आने पे क्या होता है, ठीक है, 1 आउटपुट आता है और कैरी भी जाता है 1, फिर 1 1 0, फिर यहाँ पे 0 10 हो गया। ठीक, इस तरीके से हम लोग बाइनरी एडिशन करते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज बाइनरी सब्ट्रैक्शन, जो कि लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। थ्योरेटिकल पार्ट में कवर नहीं कर रहा हूँ, वो आप लोग अपने से पढ़ लीजिएगा। तो बाइनरी सब्ट्रैक्शन में मैं कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ। जैसे आपको दिया है 100 101 और एक हमने दे दिया यहाँ पे 10010, ये हमने दे दिया। तो 1 में से 0 गया, 1 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 0 में से 1, तो अब ये क्या करेगा, ये छोटा है ये बड़ा है नीचे वाला, तो ये क्या करेगा, ये बोरो करेगा, ये बोरो करेगा। तो इसकी वैल्यू कट के क्या हो जाएगी 0, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और इसमें से 1 में से 1 गया तो क्या, ठीक है 1 0। कैसे, देखिए मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ तो आपको कंफ्यूजन ना हो। जैसे ये 1 हो गया, अब ये तो आपको सिंपल है। अब ये कैरी इसने बोरो किया, जब इसने इसको बोरो किया तो ये पहले 0 था, अब इसकी वैल्यू हो गई 10। 10 का रिप्रेजेंटेशन क्या है 2, ठीक है, और 2 में से हम इसकी वैल्यू हो गई 0 और ये आपका हो गया 10, ठीक है। 10 में से आपकी 1 वैल्यू कट गई, यानी 2 में से आपने 1 कटा दिया तो आपका क्या बचा 1। 0 में से 0, फिर ये बोरो किया, सेम कहानी है, इसकी वैल्यू क्या हो गई 10 और इसकी वैल्यू क्या हो गई 0, ठीक है। तो ये 10 यानी कि 2 में से आपका 1 गया तो बचा 1 और इधर आपका 0। इस 0 को हम लोग हटा सकते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 10011, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। आपका आ रहा है 100 इसमें से हमें 11011 घटाना है, ठीक है। 11011 हमें घटाना है। तो ये क्या हो गया, ये बोरो किया, ठीक है। तो ये इसने बोरो कर लिया, इसके पास तो है ही नहीं, तो ये ऑलरेडी 0 है, तो क्या करेगा, ये इससे मांगेगा। ओके, मैं थोड़ा सा एरो ठीक कर दूं, ये आपका इससे मांगेगा। तो ये हो गया आपका 0 हो गया, अब ये आपकी वैल्यू हो गई 10, ठीक है। 10 हो गया और इसमें से इसने 1 इसको दे दिया, ठीक है। तो इधर जब इसने 1 दे दिया तो इसकी वैल्यू हो गई 10 यानी 2, इधर हो गया 1, तो इसमें से आपकी वैल्यू हो गई 1, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर दे रहा हूँ, चलिए फिर से लिख रहा हूँ। ओके, तो ये 0 है, ये बड़ा नंबर है नीचे, तो इससे कट नहीं सकता, तो ये क्या करेगा, इससे बोरो करेगा। इसके पास भी नहीं तो ये इससे बोरो करेगा, ये इसको दे देगा। तो अब इधर ये एक बिट इधर दे दिया तो ये 10 हो गया, तो ये वैल्यू हो गई 2। अब ठीक है, तो अब ये इससे बोरो किया तो ये इसको दे देगा, तो इसकी वैल्यू हो गई 10, जिसमें से आपने 2 इसकी वैल्यू हो गई, तो 2 में से आपने 1 घटाया तो आपका 1 हो गया। अब ये जो है इसकी वैल्यू जब 2 थी तो इसने इधर दे दिया था, तो अब इसके पास बचा 1, ठीक। तो 1 में से 1 गया, आपका 0 हो गया। इधर 0 है तो 0 हो गया। अब इधर आते हैं, ठीक है। फिर इधर इसने बोरो किया, इसके पास है नहीं तो इसके पास गया,
इसने दे दिया, इधर हो गया 1 0 2, अब इसने फिर इसको दे दिया तो इसका वैल्यू हो गया 1 0 1 0 मतलब 2, 2 में से बन गया 1, इधर इसका 2 बिट था, इसने इधर दे दिया तो इसके पास कितना बचा 1 बिट, ठीक है। तो इसके पास क्या हो गया 1 में से बन गया आपका 0 हो गया और इधर आपका 0 हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग लिखते हैं 1 0 0 1, ठीक है। तो इस तरीके से आपका बाइनरी सब्ट्रैक्शन हो गया। अब ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो, थैंक यू।